अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अमल लेकर आया हूं मैं। ये खातिमा की हाज़िरी का अमल है। 11 दिन के अमल से इंशाल्लाह आप इस खातिमा की हाज़िरी कर सकते हैं। छोटी सी आयत है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। ये आपको पढ़ के इसकी जो है हाज़िरी करनी है। इस खातिमा का नाम भी मंतशा ही होगा। और ये जब हाजिर होगी तो बहुत ही जो है पाक साफ़ और एक तरह से हिजाब में जिस तरह से एक औरत होती है उस तरीके से ये आपके सामने हाजिर होगी। और ये जिसके पास रहेगी उसके पास में बेशुमार क़ुव्वतें, ताकतें, शोहरत, दौलत सब कुछ होगी। मतलब ऐसी होगी कि आप पूछे मत कि आमिल का ज़ोर इसके ऊपर तब तक चलेगा जब तक आमिल अच्छा होगा, यानी कि बेहतर होगा, उसके अंदर किसी तरह की कोई बुराई नहीं होगी। जिस दिन आमिल के अंदर कोई बुराई आने लगी तो उस दिन ये आमिल का साथ छोड़ के चली जाएगी और सज़ा भी दे सकती है। इस कदर बाक़ुव्वत वाली ये जो है हाज़िरी होगी कि अगर इसका आमिल किसी भी तरह का कोई बुरा काम करता है या किसी को सताता है या परेशान करता है तो ये उसके जो है उसके काबू से, उसके जो अंडर ये हाजिर होगी तो ये वहाँ से उससे जो है निकल जाएगी, यानी कि फिर उसकी जो है तस्खीर में ये नहीं रहेगी। और इसके ऊपर है कि ये अगर चाहे तो आमिल को सज़ा भी दे सकती है। तो इसे सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो अच्छा हो, पाक साफ़ रहता हो, अल्लाह वाला हो। और ये बहुत बहुत बड़ी जो है एक तरह का, एक तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, ठीक है। तो आप जब इसे पढ़ोगे तो इसे कितनी मर्तबा पढ़ के हाजिर करना है, किस तरीके से हाजिर करना है और ये क्या कुछ कर सकती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और जो है इसे किस तरह से आप किस दिन अमल को शुरू करके हाजिर कर सकते हैं और जो है इससे जो है आपको और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बात नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हमज़ात की तज़कीर करके उससे अपना या दूसरों काम लेना चाहते हैं, या फिर आप हाज़िरी खोलना चाहते हैं, चाहे अपने जिस्म पे हाज़िरी खोलना चाहते हो, अपने सामने हाज़िरी खोलना चाहते हो, या फिर वलियों से मुलाकात चाहते हो, गैबी अरवाहों से मुलाकात चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें और तरीके सीखें। जो ट्रांसफ़र की बातें करते हैं लोग वो सब फ्रॉड ही होते हैं, उस चक्कर में हरगिज़ ना पड़े। खुद से मेहनत अगर नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए ज़िंदगी भर इस फील्ड में आप हमेशा जो है महरूम रहेंगे तमाम क़ुव्वतों से, तमाम मामलात से जो आप चाहते हैं, जो आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी अपने सामने जो है जिन को, मौकिल को, परी को या किसी अल्लाह वाले को देखें और उनसे बात करें, उनसे मसले मसाइल अपने या दूसरों के हल कराएं, या दूसरों के लिए जैसे लोग कहते हैं कि हम खिदमत खल करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं दूसरों की, तो वो तभी मुमकिन है जब आप ख़ुद अब इस मैदान में मेहनत करने के लिए अपनी कमर कस लोगे। और उसके लिए आपको एक अच्छे उस्ताद की, एक अच्छे मुर्शिद की ज़रूरत है जो आपको अच्छे से गाइड कर सके और आपके जो है कदम कदम पे आपका साथ दे सके, आपको नुकसान से बचा सके, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक फील्ड है और इसके अंदर बहुत सारी जो है ऐसे मामलात हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसलिए उस्ताद जो होता है, जो एक अच्छा उस्ताद होता है, वो उस नुकसान से भी आपको बचाता है और आने वाले नुकसान से भी आपको बचाता है कि क्या हो सकता है। और ये भी चीज़ होती है कि जो एक उस्ताद जो पहले से ही वो किसी अच्छी जगह से, अच्छे सिलसिलों से जुड़ा हुआ है, तो उसके जो मामलात होते हैं वो आपको तमाम तरह के मामलात से, बुराइयों से बचाता है, तमाम तरह के नुकसान से बचाता है। क्योंकि जब वो बुरी चीज़ें आके उस पर अटैक करती हैं तो वो जो उसका उस्ताद है, वो जो उसका मुर्शिद है, वो जो उनसे जुड़ा हुआ है, जहाँ वो अल्लाह वालों से या जिससे भी वो जुड़ा हुआ है, जहाँ से भी वो मुरीद है या जहाँ से भी उसका सिलसिला है, तो वहाँ से फिर उसकी जो क़ुव्वत होती है, वो ताकत होती है, वो उसकी मदद करती है और उसे बचाती है तमाम तरह की तकलीफ़ से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा उस्ताद, एक कामिल उस्ताद, एक अच्छा पीर आपको, आपके सिर पे जिसका हाथ हो, वो इस फील्ड में आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब हाज़िरी इसकी किस तरह से की जाएगी? एक शमा लेनी है आपको ने, शमा ले लो आप किसी भी कलर की और उसके ऊपर आप इन आदात को गोद लें, ठीक है, यानी कि लिख लें। और उसके बाद में किसी नोकीली चीज़ से गोदने के बाद में आप क्या करें कि पाक साफ बावज़ू होके आप बैठ जाएं।
ठीक है। बैठने के बाद में नौचंदी जुमेरात से बुध का दिन गुजार कर जो रात आए उस रात से आपको इस अमल को शुरू करना है। और यही आयत जैसे मैंने अभी बताया है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, ये आयत आपको पढ़नी है। 11 दिन का अमल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन का अमल है। छोटी सी ये आयत है, इसे पढ़ना है आपको। खादिमा इसमें ये हाजिर होगी, मंतशा नाम होगा, और अव्वल आखिर दरूद शरीफ इसमें आपको पढ़ना है। अगर दरूद तज़कीर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वरना दरूद तनज्जी ना पढ़ा जाए। और फिर जो है इसे अमल को आपको ध्यान ये रखना है कि 12,611 मरतबा आप इस अमल को पढ़ेंगे। 12,611 मरतबा इस अमल को पढ़ेंगे। गोश्त, अंडा, मछली का परहेज़ रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और अमल को अंधेरे में किया जाएगा, यानी कि वहाँ रोशनी ना हो। जब इसकी हाज़िरी होनी शुरू हो जाएगी उस कमरे में खुद ब खुद रोशनी होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये निशानी होगी इसकी कि लगभग 4-5 दिन के बाद में हल्की हल्की रोशनी बढ़ती जाएगी, और मुकम्मल पूरे जिस दिन आखिरी रोज़ होगा उस दिन 11वें दिन मुकम्मल पूरे कमरे के अंदर रोशनी होगी, नूर ही नूर की बरसात होगी, नूर ही नूर की बरसात। यहाँ तक कि इसका चेहरा भी आपको महसूस नहीं होगा। वैसे भी ये ढक कर रखती है, जब ये हाजिर होती है तो ये चेहरे को ढक कर रखती है, नकाब पहनती है, तो बहुत बड़ी अल्लाह वाली है। और सामने वाले को भी ऐसा ही चाहती है कि वो अल्लाह वाला हो, उसके अंदर कोई बुराई ना हो। अगर बुराइयाँ भी होगी तो इंशाल्लाह ये खुद दूर करेगी, ये खुद दूर करेगी। लेकिन आमिल को खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि आमिल ऐसा होना चाहिए, उसे उस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि मेरे अंदर बुराइयाँ हैं, या अल्लाह इन्हें ख़त्म कर दो, मैंने ख़त्म करना चाहता हूँ। आमिल इस तरह का होगा तो वो ये उसका साथ देगी, मदद करेगी। और क्या मदद नहीं कर सकती है, क्या काम ये नहीं कर सकती है? कोई जिन, कोई देवी, कोई देवता, कोई भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, कोई इसके सामने नहीं टिक सकता। इसकी ताकत, इसकी कुव्वत जहाँ ये मौजूद होगी वहाँ सब हर चीज़ का सफाया हो चुका होगा। कितना भी बड़ा जिन्नों का लश्कर हो, शैतानों का लश्कर हो, जहाँ ये आप इसकी हाज़िरी कर दोगे वहाँ से उन चीज़ों का सफाया हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए किस कदर ताकतवर होगी। कोई भी काम होगा, जैसे सुना होगा ना आपने कि पलक झपकते ही हो जाता है। इंशाल्लाह ये ऐसी कुव्वत बाकुव्वत वाली जो है ये खादिमा है कि ये फ़ौरन पलक झपकते आपके काम को करेगी, फ़ौरन करके देगी। मतलब जो चीज़ मतलब नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम सोचते हैं कि जो चीज़ नहीं हो सकती है, जो चीज़ मुमकिन नहीं है, उस काम को भी ये फ़ौरन इंशाल्लाह करके ला के देगी आपको। ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगी। अगर किसी काम में आपको कोई एक दिन बोल रहा है ना, तो ये उस काम को पल में करके देगी, चंद मिनटों में करके देगी। आप सोच लीजिए इसकी कुव्वत किस कदर होगी। और जो आमिल इसे तस्खीर कर लेगा उस पे शोहरत, दौलत की कोई कमी नहीं होगी। उसके पास में वो सब कुछ होगा जो वो चाहता है। ये खुद ब खुद उसकी सोच को पूरा करेगी, यानी कि हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोच को पूरा करेगी। जैसे ही उसके दिमाग में कोई चीज़ आएगी इंशाल्लाह ये काम उस काम को फ़ौरन कर देगी। तो ऐसी तस्खीर, ऐसी कुव्वत किसे नहीं चाहिए? हर कोई चाहता है। लेकिन बात यही है कि हमें जो है तमाम तरह के ऐसे मामलात जिससे हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, या दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, या फिर हम किसी भी तरह का कोई गुनाह करते हैं, या हमारे अंदर कोई ऐब है, बुराई है, अगर इस तरह की चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, या हमारे अंदर हमारे नफ्स हमारे ऊपर हावी है और हम सिर्फ अपना ही अपना भला चाहते हैं, या हम सिर्फ दौलत के ही पीछे भाग रहे हैं, या फिर जो है हम किसी भी तरह की कोई बुराई साथ लेके चल रहे हैं, तो ऐसे मामलात अगर किसी के साथ हैं तो वो कभी भी किसी चीज़ की तस्खीर नहीं कर सकता, ना ही वो तस्खीर के मामलात में कामयाब हो सकता है। अपने नफ्स पर आप सबको काम करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है दरूद इस्तग़फ़ार की कसरत करें। किसी अच्छे सिलसिले में जो ज़िक्र वगैरह कराते हैं उनसे जुड़ जाएं, और इन मशक़ों पर अगर कोई समझता होगा इन बातों को, मशक़ों पर, अब वो मश्क कई तरह की हो सकती है। शमा भी नहीं करता है कोई, दायरा भी नहीं करता है कोई, नुक्ता भी नहीं करता है, और कोई ज़िक्र कल्ब भी करता है। तो अगर ये सब आप कर रहे हैं, ज़िक्र ज़र भी करता है, तो अगर ये सब आप कर रहे हैं तो इससे बहुत बहुत हद तक आपका अच्छा एक मुर्शिद या आपका पीर है कोई, तो अगर आप कर रहे हैं और किसी सिलसिले से जुड़े और ऐसा सिलसिला है जो आपको करा रहा है तो बहुत बेहतर है। क्योंकि नफ्स को जब तक नहीं मारोगे आप इन चीज़ों पे काबू नहीं कर सकते और आप आगे नहीं बढ़ सकते हो इस लाइन में रूहानियत की। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है चीज़ करनी, और अपने आप पर, अपने वजूद पर, अपनी जो है ज़ात को आपको
ज़ाहिरी और बातनी अच्छा बनाना ही पड़ेगा, संवारना ही पड़ेगा उसे, तभी आपका काम आगे बनेगा। तो इस अमल में आपको जैसे मैंने बताया 11 दिन की हाज़िरी है ये, और इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे ये हाज़िर होगी। जैसे मैंने बताया इसकी निशानी यही है कि कमरे के अंदर अंधेरे में बैठोगे और रोशनी होती चली जाएगी, दिन ब दिन रोशनी बढ़ती चली जाएगी। बस समझेगा कि आपका अमल ये कामयाब हो रहा है। 40 दिन में कभी नागा नहीं करना है, रात को देर रात में इस अमल को शुरू करना है आपको। 10 बजे के बाद कभी भी आप इसे शुरू कर ले, शोर शराबा बिल्कुल ना हो वहाँ जहाँ बैठें। हम उस कमरे में खुशबू हो जहाँ आप इस बैठ के पढ़ रहे हों, और आपका जो लिबास है वो सफ़ेद होना चाहिए, सफ़ेद टोपी और सफ़ेद तस्बीह पर आप इसे पढ़ें। और खुशबू वहाँ मैंने बताया उस कमरे में खुशबू बहुत आ रही हो, खुशबू कम ना होने दें। वहाँ पर किसी भी तरह लोबान वगैरह ये जलाते रहे, अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जलाते रहें। तो इंशाल्लाह जो है इसकी हाज़िरी होगी। और फिर हाज़िर होने के बाद आप इससे वादा ले लें, आप इससे जो है पूछ लें इसका तरीका किस तरीके से ये हाज़िर होगी, इससे वादा ले लें। और फिर उस वादे पे जो आपसे वादा या जो भी आपसे अहद हो और जो भी ये शर्त रखे उस शर्त को मानते हुए, अगर आपको ठीक लग रही है तो उस शर्त को माने, अगर नहीं ठीक लग रही तो तब्दील भी करा सकते हैं। और फिर उस शर्त पर आपको भी रहना है, इंशाल्लाह ये भी रहेगी। इससे दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछ लें, और जो जो बातें मना करे उन बातों से आपको दूर रहना है। इंशाल्लाह फिर देखेगा आपको इस अमल के बाद में किसी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कोई जादूगर, ना ही कोई जिन, ना ही कोई ऐसी शैतानी मखलूक आपको सता सकेगी, परेशान कर सकेगी। जो भी मामलात होंगे, ये किसी के भी मामलात होंगे, कुछ भी जानना चाहेंगे आपको फ़ौरन बता देंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ने इसे इतनी क़ुव्वत दी है कि ये आपको आने वाले वाक़यात के बारे में भी बता सकती है, और किसी भी मर्ज़ को, किसी भी जादू को, किसी भी शैतानी बदअसरात को पल में, चुटकी में ये ख़त्म कर सकती है। किसी भी दर्द पीड़ को, किसी भी बीमारी को ख़त्म कर सकती है। ऐसी क़ुव्वत है कि कोई भी काम ये पल में कर सकती है। तो अब इस अमल में आपको इस एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया कि इस कमरे में जहाँ आप अमल कर रहे हैं तो वहाँ पर अंधेरा रहना चाहिए। अगर अंधेरा नहीं है तो ये अमल कामयाब नहीं होगा। तो जो मोमबत्ती का इस्तेमाल इसमें करने के लिए बताया, वो छोटी सी जो मोमबत्ती, जैसे कि वो आप इस्तेमाल करते हैं, छोटी मोमबत्ती हो, बिल्कुल पतले वाली मोमबत्ती, पतली से पतली जो मिल जाए आपको, और उसके ऊपर वो आपको लिखना है जिसकी कम से कम रोशनी हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अमल को अगर 11 दिन के अंदर हाज़िर ना हो तो 40 दिन तक लेके जाना है। 40 दिन के अंदर जो है इंशाल्लाह इसकी हाज़िरी फिर हो जाएगी, वरना तो ये 11 ही दिन का अमल है। 11 दिन के बाद इंशाल्लाह ये काम करने लगेगा, और 3-4 दिन के बाद ही कमरे के अंदर रोशनी फैलनी शुरू हो जाएगी और बहुत नूर होगा। और वहाँ तक कि वो जो हाज़िरी होगी, जैसे मंतशा की हाज़िरी होगी, तो वो वहाँ पर दिखाई मतलब देनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नूर ही नूर होगा। और जहाँ पर ये इसकी हाज़िरी होगी वहाँ पर जादू, जिन्नात या कोई भी ऐसा बुरा मामला, कोई भी शैतानी मामला वहाँ पर असर नहीं करेगा, ना रुकेगा। तो वहाँ से सब वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसा अमल है। तो बस यही चीज़ आपको सबको मुझे बतानी थी। बाकी वही लोग इसे करेंगे जिसका कोई मुर्शिद हो, जिसका पीर हो, उसी के लिए इजाज़त है, वरना तो किसी और को इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शागिर्दों को इजाज़त है। इसके लिए मुझे अब इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।